अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं सुबह के टाइम से कर रही हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके थे, मैं अपने लिए चाय बना रही थी, और चाय बनाते बनाते मैंने सोचा आज इस काम ये मिशन जो है ना, ये सरंजाम दे देना चाहिए। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिशन था। वो मिशन ये था कि मेरे जो दो छोटे हैं बच्चे, ज़ैनब और आयान, बहुत टाइम हो गया उन्होंने फ़ीडर नहीं छोड़ी थी। बड़ों दोनों ने बहुत जल्दी छोड़ दी थी, लेकिन इन दोनों ने अब तक ये दोनों पी रहे थे फ़ीडर। मतलब कि इस साल जाके इन्होंने फ़ीडर छोड़ी है। साल हो गया है उनको फ़ीडर छोड़े हुए, लेकिन मेरा हौसला ही नहीं पड़ रहा था, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, दिल ही नहीं चाह रहा था। मैं कहती थी कि अच्छा उठा के ये फेंक दूँगी, दे दूँगी मासी को, निकाल दूँगी, बस अब घर से पी लिया, फ़ीडर ख़त्म हो गया, अब इसका फजूल में पड़ी हुई है, लेकिन दिल ही नहीं चाहता था। फिर मैं सोचती थी, फिर मैं छोड़ देती थी, हौसला ही नहीं पड़ रहा था। हौसला क्यों नहीं पड़ रहा था? हौसला इसलिए नहीं पड़ रहा था कि दिल में यही आता कि यार अब ये आखिरी वो न्यू बॉर्न वाली ना एक फ़ीलिंग, या छोटे बच्चों वाली जो एक फ़ीलिंग होती है या एक चीज़ होती है, वो इस घर में एक आखिरी है। इसके बाद फिर अब घर में छोटे बच्चों वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी। इससे होगा कि घर में अब छोटे बच्चे नहीं हैं, सब बच्चे जो है ना आस्ते आस्ते बड़े हो गए हैं, बड़े हो रहे हैं। तो बस बड़ा दिल में ना ये चीज़ आ रही थी, और बड़ा मैं इमोशनल हो रही थी। लेकिन मैंने कहा कि जो भी है, निकालनी तो है, देनी तो है, बहुत टाइम हो गया है इसको, कब से मैंने फीडर्स को जो है संभाल के रखा हुआ है। तो बस फाइनली फीडरें जो हैं वो घर से जा चुकी हैं। मुझे वो टाइम पीरियड याद आ रहा था जब बच्चे छोटे थे। तो घर में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस हिसाब से भी चीज़ें होती हैं घर में, चुसनी, डाइपर, झुनझुने, स्टॉलर, कॉट वगैरह। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो एक एक करके सारी चीज़ें निकलती चली जाती हैं। फीडर्स ही एक ऐसी चीज़ होती है जो काफ़ी लॉन्ग टाइम आपके घर में आपको नज़र आती रहेगी। और वो टाइम पीरियड भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था जब बच्चे छोटे थे, ऊपर तले के थे। चीची पापा बहुत होती थी घर में, इतना शोर शराबा रूम में होता था। एक को सुलाओ तो दूसरा उठ के बैठ रहा है, दूसरे को सुलाओ तो तीसरा उठ के बैठ रहा है। कभी किसी का डायपर चेंज करना है, तो कभी किसी को खाना पकड़ के खिलाना है, कभी किसी को फीडर देनी है। सारी सारी रात मैं जागती थी, सो नहीं पाती थी, और मैं इतना रोने बैठ जाती थी। और मैं कहती थी पता नहीं कब ये बड़े होंगे, कब ये टाइम पीरियड गुजरेगा। तो अम्मी उस वक्त मुझे यही बोलती थी, ये बोल के हौसला देती थी कि टेंशन ना लो, ये कुछ साल की परेशानी है, उसके बाद ये बड़े हो जाएंगे ना तो घर में खामोशी हो जाएगी, फिर तुम उसी शोर शराबे को याद किया करोगी, और तुम मतलब कि फिर कहोगी कि उनका बचपन याद किया करोगी। ये थोड़े टाइम की परेशानी है, पता भी नहीं चलेगा, ये वक्त चुटकी बजा के बस यूँ गुजर जाएगा। और वाकई ऐसा ही है। अब मुझे वाकई ऐसा लगता है कि चुटकी, ऐसा लगता है बजी भी नहीं, और बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चे वाकई बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे हैं, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। लेकिन एक चीज़ अम्मी ये भी कहती थी कि अभी तुम्हें ये छोटे छोटे मसले मसाइल बच्चों का, रातों को तुम जो जाग रही हो बच्चों के लिए, फीडरें बना बना के तुम्हारी नींद हराम हुई हुई है, तो ये मसले छोटे छोटे से तुम्हें बहुत बड़े लग रहे हैं ना, जब ये बड़े हो जाएंगे ना फिर तुम सोचा करोगी, याद किया करोगी कि वो जो मसले थे वो कुछ भी नहीं थे, वो परेशानियाँ कुछ भी नहीं थी जो अब है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके मसले भी बड़े हो जाते हैं, उनकी परेशानियाँ भी बड़ी हो जाती हैं। तो यार वाकई ऐसा ही है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगा क्या वाकई ऐसा ही है? मुझे तो अब ऐसा ही लगता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो मसले मसाइल भी बड़े हो जाते हैं, परेशानियां भी बड़ी हो जाती हैं बच्चों के साथ साथ। रात को जब हम लेटते हैं बिस्तर पर सोने के लिए, सब बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत एक टाइम होता है कि उस वक्त मैं बच्चों को पुरानी सारी बातें रिवाइज़ करवा रही हूँ। ज़्यादातर हम लोग पुरानी बातें कर रहे होते हैं, मैं बच्चों को बता रही होती हूँ तुम लोग ऐसे थे, इस तरह किया करते थे। तो वो बड़े हैरान परेशान हो अपनी बातें सुन रहे होते हैं कि अच्छा हम इस तरह करते थे, ऐसे थे हम। तो मतलब कि बच्चों को यकीन ही नहीं आ रहा होता कि हम छोटे भी थे, जैसे बच्चों को लगता है कि बस हम बड़े ही पैदा हो गए थे। तो और यही बात होती है कि बच्चों को क्या पता कि वो माँओं ने क्या मेहनत मुशक्क़त की या बाप ने उनके लिए क्या किया, उन्हें नहीं मालूम होता। ये तो हम उन्हें याद दिलाएं तो थोड़ा बहुत उन्हें याद आ जाता है, वरना बच्चों को क्या पता, बच्चों को कहाँ याद रहता है। और यही वो बच्चे होते हैं जो फिर बाद
बाद में बड़े होकर कभी ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए, माँ बाप को, कि आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसा वक्त ना लाए ये हमारी औलादें जो है हमें ऐसी बात बोलें कि आपने हमारे लिए क्या किया, और ऐसे अल्फाज बोलने वाली औलादें हमारे नसीब में ना हो। अल्लाह पाक से यही दुआ है, और ऐसा वक्त ही ना आए कि इन्हें बोलना पड़े। आमीन। यकीन जानिए, मैं अपने बच्चों का बचपन जो है ना, छोटे छोटे से वो होते थे, वो जो इनके चीची पापा वो सब कुछ था, वो बहुत मिस करती हूँ वो टाइम पीरियड। आज मेरी अम्मा नहीं है तो मैं तो अपना जो एक टाइम पीरियड अपना बचपन था मैं वो भी बहुत मिस करती हूँ। तो बच्चों का तो करना ही करना है। आप लोग बताएंगे, आपके सीने में भी ऐसा वाला दिल है मेरे जैसा कि आप लोग भी अपना बचपन या अपने बच्चों का बचपन मिस करते हैं या नहीं करते? मुझे आज भी याद है कि जब बच्चे छोटे होते थे, कोई भी मसला मसाइल होता था, कोई भी टेंशन होती थी, कुछ भी होता था, अम्मा को फ़ोन किया, अम्मा ने गाइड कर दिया, ऐसे करो वैसे करो ये करना। मतलब कि कुछ अम्मा ने गाइड ना भी किया तो अम्मा को सारी रुदात सुना कर भी बेटियां अपना दिल का बोझ जो है ना हल्का कर लेती हैं। आज जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बकौल अम्मा के बच्चे बड़े होंगे ना तो मसले मसाइल भी बड़े होंगे, तो अब मसले मसाइल भी बड़े हो रहे हैं। तो मैं बहुत मिस करती हूँ कि अब कौन है कि जिसको फ़ोन खड़का के हम दिल की रुदात जो है ना सारी सुना दें। तो अब कोई भी नहीं है, क्योंकि माँ के अलावा कोई आपकी रुदात नहीं सुनेगा। अगर सुनते सब हैं, लेकिन वो एक एहसान जताया जाता है, आपको जो है मौका मिलने पर आपकी बातें आपके मुंह पे मारी जाती हैं। तो माँ का रिश्ता ऐसा होता है, माँ बेटी का, कि उसमें कोई एहसान नहीं होता, उसमें कोई मुंह पे बात नहीं मारी जाती। उसमें माँ ने जो बेटी से कह दिया या बेटी ने जो माँ से कह दिया, बस वो दो बंदों के दरमियान में बात रहती है। तो चलिए जनाब, आज के व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। ये जो सारे क्लिप्स आप लोगों ने देखे, ये बच्चों के रिज़ल्ट के दिन के क्लिप्स थे, और साथ ही साथ उस दिन बड़े बच्चों ने वहाँ पर स्कूल में एग्जीबिशन, साइंस की एग्जीबिशन भी हो रही थी। सारा कुछ हमने देखा, खूब बच्चों ने भी इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया। तो आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।